स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रिपरेशन में। मैं ब्रिजेश शर्मा आपके साथ फिर से हाजिर अपने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी क्लास बीएससी प्रिपरेशन के नज़रिए से तो है ही इम्पॉर्टेंट क्लास। बाकी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब मीन्स आप 12th में हैं, 11th में हैं, या आप कंपटीशन की तरह प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जांपल एनडीए, एयरफोर्स, जेई, इससे सभी में सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो सॉरी, बोर्ड इरेज नहीं किया था मैंने, जस्ट अ मिनट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। डायमेंशनल फॉर्मूले आज की क्लास बाइलिंगुअल भी होगी, मीन्स हम दो लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिसे बोलते हैं विमीय सूत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी यूनिट का, किसी भी राशि का हम लोग विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं और विमीय सूत्र होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, या विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, विमा होती क्या है एक्चुअल में। सो सबसे पहले हम वी विल नो अबाउट द विमा या डायमेंशन। सो व्हाट आर डायमेंशन, या क्या विमाएं क्या होती है किसी भी क्वांटिटी की। विमाएं किसी भी क्वांटिटी जब कोई राशि होती है उसकी जो यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। और यूनिट यानी उसकी जो मात्रक होता है, मात्रकों के जो मूल मात्रक होते हैं, मीन्स जो मात्रकों में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उन फंडामेंटल यूनिट की जो पावर्स होती हैं वो होती हैं डायमेंशन। क्या होती है, जो कोई भी यूनिट है उस यूनिट में क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स। और उन फंडामेंटल यूनिट्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जिनमें जैसे किलोग्राम हो गया, या फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जैसे किलोग्राम मास की यूनिट हो गई, द्रव्यमान की यानी कि यूनिट हो गई, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या होगी, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसी कई सारी क्वांटिटीज जो फिजिकल यूनिट क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम यूनिट्स पढ़ते हैं, और उनकी टोटली हमने फंडामेंटल यूनिट 7 पढ़ रखी हैं अभी तक, ठीक है। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनकी जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा, आई नो कि ये ज्ञान दुनिया का समझ में नहीं आता है वजह की, तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्पल पे। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट विद द एग्जाम्पल। जैसे हम लोगों ने रखा F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, पता है। तो अब इसकी यूनिट वैसे होती क्या है, पहले तो न्यूटन होती है, फोर्स है ना, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। बट सेकेंड यूनिट होती है मास, मीन्स मास की यहाँ पे मास है और क्या है, एक्सीलरेशन है। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू एक्सीलरेटर की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड स्क्वायर तीनों कैसे यूनिट्स हैं, ऑल आर फंडामेंटल यूनिट्स। किलोग्राम, मास एंड सेकेंड स्क्वायर सारी कैसी यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स है। मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में बताया था कि सारी कैसी यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इनकी जो पावर रेज करती हैं, जितनी पावर रेज होती है, तो कैसी कह रही कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2 है। तो जो ये 1 और -2 होंगी इनकी यूनिट्स होंगी। बट इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसके लिए कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इसके लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, इनके डायमेंशनल फार्मूले इनके अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, अब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, अगर जो डायमेंशंस होते हैं इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना, किसी भी यूनिट की जो डायमेंशंस होती हैं उनको एक ऑर्डर में के जो फंडामेंटल यूनिट्स एज ए फंडामेंटल यूनिट्स की पावर के रूप में अरेंज करना, या में अरेंज करना ही कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, आप जानेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब मीन्स ये आप चाहे
10th में और 12th में किसी भी क्लास में हो आपको ये जानना ज़रूरी है। डायमेंशनल फार्मूला लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब, क्योंकि ये क्लास बाइलिंगुअल थी तो बता दें आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियों के। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी और उसकी फंडामेंटल, क्वांटिटी या फिर यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट और उसकी फंडामेंटल जो फॉर्मूला हो, सॉरी उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मास की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे इसकी, और फिर यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल के, सॉरी एम, सॉरी गलती निकल गया, एम होता है। क्या होता है, मास का एम। फिर लेंथ का यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एल, ओ भी बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं सारे। फिर उसके बाद मास, लेंथ, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। मोस्टली हम लोग ये 3 यूज करते हैं, बट और भी हैं। तो इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। सो यहाँ से टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। और फिर का इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा, इसके लिए क्या होता है, इसकी क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसलिए इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट होती है मोल, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो भी मोल ही होता है, बड़े ब्रैकेट। और फिर लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो तो कैंडिला होता है, और इसे बड़े ब्रैकेट में CD लिखते हैं। तो ये है कुछ ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनके मास यानी मीन्स द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वह m होता है, लेंथ का L, टाइम का T, टेम्परेचर को केल्विन K होता है, इलेक्ट्रिक करंट का A, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, सभी बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब अगर हमें ये पता है, ये सभी पता है, तो हम डायमेंशनल अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए क्या था, हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी डायमेंशनल फार्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूले। सो अब हम यहाँ पे इसे इरेज करते हैं, आते हैं कुछ बेसिक क्वांटिटीज लेते हैं जिनके हमें डायमेंशनल फार्मूलेज लिखने हैं। और ये चैप्टर जो आपका है वो एग्जाम के लिए, चाहे वो आप जिस एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए, अगर आप साइंस है आपके एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है ये हर एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ, अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज है डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूलेज ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो फर्स्ट इसमें हम लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे हमें मीटर का पता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ले लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, क्लियर, और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला। सो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, और डायमेंशनल फार्मूला का लेंथ क्या होती है, लेंथ लंबाई होती है तो L, और इसका क्या होगा L, तो L इंटू L दैट इज L स्क्वायर, क्लियर। बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
फिर उसके बाद वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसके लिए क्या होगा, L इंटू L इंटू L, दैट इज L क्यूब। सो ये हो गई लंबाई और लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के लिए हो गई। अब उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड फोर्स का पढ़ लेते हैं। फोर्स का क्या होगा, मास इंटू इसके बाद डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी के लिए निकाल लेते हैं पहले थर्ड, वेलोसिटी, क्योंकि हम एक सीरीज से पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेलोसिटी के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, कैपिटल N, और टाइम के लिए कैपिटल T, दैट इज L(T⁻⁻1). क्लियर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L(T⁻⁻1). फोर्थ, एक्सीलरेशन स्मॉल a, ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेग बटे टाइम मीन समय। ओके, तो वेलोसिटी का क्या होता है, अभी हमने फाइंड आउट किया, L(T⁻⁻2) -1 और अपॉन इसका T⁻⁻1। तो ये कितना हो जाएगा, L(T⁻⁻2), क्योंकि +1 था यहाँ पे, टाइम का T होता है ना, तो ये ऊपर जाएगा माइनस वाला, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम लिख सकते हैं फोर्स का। तो फोर्स का कैसे क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ए लिख लेते हैं डायरेक्टली हम। सो हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा एक ही में गंदा हुआ जा रहा है। सो किसका नक्शा बन गया पता नहीं क्या हो गया, बट जो वट एवर हैपेंड, आई थिंक कि जो भी कहा था आप समझ में आना चाहिए था। तो मास का क्या होता है, कैपिटल M और इनटू एक्सेलरेशन का अभी हमने फाइंड आउट किया, L(T⁻⁻2). तो ये कितना हो जाएगा, mL(T⁻⁻2). अब इसके बाद हम लोग वर्क का फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स का क्या हमने निकालना था, mL(T⁻⁻2) एंड डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ भी होती है ना, लेंथ में डिस्प्लेसमेंट होगी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, mL(T⁻⁻2). एक इंपॉर्टेंट नोट, एक चीज और है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी। मीन्स आपके अंदर जितनी एनर्जी उतना ही वर्क कर सकते हैं, जितनी एनर्जी है उतना वर्क करेंगे, या जितना वर्क करेंगे आपकी उतनी ही एनर्जी है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो एनर्जी और जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, व्हाटएवर, जो भी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी, जो भी आपने एनर्जी पढ़ी है, जो भी आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो भी आपने आज तक एनर्जीज पढ़ी हैं, उन सबकी और जितने भी टाइप के वर्क पढ़े हैं आपने, सबकी जो डायमेंशन होती है वो mL(T⁻⁻2) होती है। ये मेन चीज़ है आपको जाननी। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या किसी और टाइप की एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सभी की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, mL(T⁻⁻2) होती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सारी जो एनर्जीज होती हैं उनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज होते हैं वो ये होते हैं। क्लियर। सो आई थिंक मुझे इरेज करना चाहिए अभी पर थोड़ा था। सो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी कुछ और क्वांटिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, जिनमें से मैंने बताया अब यहाँ पे टॉर्क पढ़ लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, बल इंटू फोर्स इंटू, ये भी आर होता है, F इंटू आर। तो आर भी एक रेडियस है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। सो ये फोर्स की क्या होते हैं, mL(T⁻⁻2) अभी हमने फाइंड आउट करी थी, और आर की क्या होती है, L, मीन्स ये कितनी हो जाएगी, mL(T⁻⁻2).
और मीन्स एक चीज और कंफर्म हो गई कि जो टॉर्क की होती है वही वर्क की होती है, वही बाकी वही सारी एनर्जीज की होती है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अभी मैंने बताया क्या, ml²। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख कितना होगा, ml² T⁻², क्योंकि वर्क डन के इक्वल होता है। ये इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होती हैं सभी के डायमेंशनल फार्मूला एकदम सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी थी, इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर पावर। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर, फॉर्मूला इसका होता है। तो वर्क डन मतलब वर्क का भी हमने निकाला ml² T⁻², और अपॉन टाइम हो गया, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तब बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो ml² T⁻3, ये हो गया पावर का हो गया। और इसके बाद फिर स्ट्रेन, एक ऐसी क्वांटिटी है स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ, या फिर और दूसरा भी होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। आप देखो सेम क्वांटिटीज जो होती हैं, सेम क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो स्ट्रेन या आप कह सकते हो ये डायमेंशनल लेस होती हैं, डायमेंशनल लेस होती हैं। कैसी क्वांटिटीज है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज हैं। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। क्लियर। अब हम इम्पल्स का लिखेंगे। इम्पल्स का क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। ओके, सो F इंटू डेल्टा टी, इम्पल्स होता है क्या है, वर्क डन इन अ इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब एक सेकेंड में ही जो वर्क हो जाता है वो होता है इम्पल्स। तो इसका क्या होगा, ml² T⁻², ml T⁻², और t का कितना होता है, टाइम t, तो ये कितना हो जाएगा ml T⁻⁻1। क्लियर। उसके बाद मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, एंड मास का क्या होता है कैपिटल M, और वेलोसिटी का L⁻⁻1। तो इसका भी मास और इम्पल्स दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब प्रेशर वगैरह के लिए भी आ जाते हैं, तो इरेज करते हैं पहले इन चीज़ों को, और प्रेशर के लिए भी लिखते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स की ml T⁻⁻2, और एरिया का हमने वही फाइंड आउट किया था L²। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा ml⁻1 T⁻2। क्लियर, क्योंकि L स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2, एंड दैट इज -2 + 1 -1। प्रेशर हो गया। फिर डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का कैपिटल M और वॉल्यूम का L3, तो ये हो जाएगा ml³ माइनस वो भी ml⁻³ फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसीज वगैरह हो गई, कई सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सारी कई सारी क्वांटिटीज है जिनका आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। आप इस मेथड का यूज करके आप कोई भी क्वांटिटी हो किसी का भी निकाल सकते हो। तो मैं एक दो और क्वांटिटीज जो रेयर क्वांटिटीज है जो एग्जाम्स में आती हैं उनके लिए बता देता हूँ, फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब तरीका आपको पता चल गए हैं। तो इसके बाद हम लोग अब ग्रेविटेशन पे आते हैं। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G का क्या होती है, कैपिटल G इक्वल टू क्या होता है, F इंटू R² अपॉन M1 M2 होता है ना ये। सो F इज इक्वल टू F इंटू R² अपॉन G इज इक्वल टू F इंटू R² अपॉन M1 M2। तो F का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ml T⁻⁻2, और R का L² अपॉन M1 M2 मीन्स M², क्योंकि मास दोनों है, मास इंटू मास, मास स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, मास ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1, और T⁻² ही रहेगी।
सॉरी एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब और टी टू द पावर -2। सो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की डायमेंशन ऑफ ये हो गया। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी आपको कहीं भी दिखती है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो आपको दिखती है कहीं पे, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है वो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, H इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू फॉर्मूला। यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन न्यू, मीन्स एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का मैंने बताया था अभी, सारी एनर्जीज और वर्क डन का सभी का सेम होता है, तो ml² टी टू द पावर -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो टाइम इनवर्स मीन्स t की पावर -1 और यहाँ से जाएगा -1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² टी टू द पावर -1। ये हो गया प्लांक्स कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद ऐसे कई सारी कांस्टेंट्स हैं, बट अब बाकी आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चंस। बाकी जो आप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी, आप वहाँ से ईमेल करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर कहीं से भी आती है, जो बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई प्रॉब्लम आती है कभी तो। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, एंड आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं, और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है इसकी, अभी कल भी इसी की एक्सरसाइज करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके जो मोस्टली आए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल एनडीए में, एयर फोर्स में और बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं, इससे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये भी है बहुत ज़्यादा, और इसके बाद फिर जो दूसरा वीडियो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे हमारे चैनल को ग्रो कराने के लिए। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, जय हिंद।